नमस्कार मित्रों, दिस इज़ ट्वीसा वासिया। तो चलिए आज हम बात करते हैं इंसानियत के बारे में। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, इंसानियत। ये जो शब्द है ये आजकल हमें सुनने को तो बहुत मिल रहा है, लेकिन देखने को कहीं नहीं मिल रहा है। आप लोगों को पता ही है जिस तरह का ये माहौल है, ये जो महामारी का माहौल चल रहा है उसमें काफ़ी लोग जूझ रहे हैं। कई लोगों को मदद की बहुत ज़रूरत है। ऐसे माहौल में अगर हम किसी को फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम उसे उम्मीद तो दे ही सकते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम हैं आपके साथ और हम दोनों पे है उस ऊपर वाले का हाथ। इसके चलते मुझे रामायण की एक छोटी सी घटना याद आती है। तो घटना कुछ इस प्रकार थी कि जब रामायण में लंका जाने के लिए राम सेतु बन रहा था, तब वानर सेना बड़े बड़े चट्टानों को अपने पीठ पर लाकर समुद्र पाटने लगे। तभी भगवान श्री राम ने देखा एक छोटी सी गिलहरी अपने शरीर को ज़मीन पे लौट रही थी, रेत को अपने शरीर पे मल रही थी और उस रेत को जाके समुद्र में झाड़ रही थी। भगवान श्री राम काफ़ी देर तक ये खेल देखते रहे। फिर उन्होंने प्यार से गिलहरी को गोद में उठाया और पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? तो गिलहरी बोली, समुद्र पर सेतु बन रहा है, न्याय अन्याय से लड़ने जा रहा है। मैं इतनी ताकतवर तो नहीं कि अपने कंधों पर चट्टानें उठा सकूं, लेकिन अपने हिस्से की मिट्टी तो समुद्र में डाल ही सकती हूँ। एक गिलहरी ने कही है मगर बात सही है। अंधेरी रात में उजाले का जरिया तो बनो, सूरज नहीं बन सकते तो दिया तो बनो। आप लोग देख ही सकते होंगे कि जब हम पर इतनी बड़ी आफत आन पड़ी है तब भी कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखेंगे, लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाएंगे और दवाइयों के दाम बढ़ा चढ़ा कर बेचेंगे। ये इंसान सोचते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन वो नहीं जानते कि हम जैसे भी कर्म करते हो, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे, लेकिन उन कर्मों का फल हमें इसी जीवन में भोगना पड़ता है। अगर वो फल हम नहीं भोगते तो हमारी आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ता है। शायद इंसानों के इसी कुकर्मों की वजह से आज हम पर इतनी बड़ी विपदा आन पड़ी है। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगी। अगर आप लोग रोज़ सुबह भगवान से प्रार्थना करते हैं, दुआएं मांगते हैं अपने लिए या तो किसी और के लिए, तो वो मांगना बंद कर दीजिए। अगर मांगना ही है तो भगवान से माफ़ी मांगिए, अपने कर्मों के लिए भी और दूसरों के कर्मों के लिए भी। शायद तब भगवान हमारी प्रार्थना सुन ले। मतलब के इस माहौल को देखकर मैं आप लोगों को एक शायरी सुनाना चाहूँगी जो कि मैंने खुद लिखी है। ऐ इंसान क्यों हो गया है तू इतना मतलबी, ऐ इंसान क्यों हो गया है तू इतना मतलबी, क्यों हो गई है तुझ में इंसानियत की इतनी कमी। ये जो महामारी से जूझ रहे हैं वो तेरे भाई नहीं क्या? 800 रुपये की रेमडेसिविर को 8000 में बेच के भी तुझे शर्म आई नहीं क्या? मत कर इतना लालच वरना बुज़दिलों में तेरा नाम आएगा, मत कर इतना लालच वरना बुज़दिलों में तेरा नाम आएगा। करता जा अपने लोगों की थोड़ी सी मदद, बाद में ऊपर जाके हिसाब देने में काम आएगा। मैं आप लोगों से केवल एक ही अनुरोध करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों की मदद कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और उन्हें एहसास दिलाइए कि अब समय आ गया है साथ लड़ने का। हमारे देश को हमारी ज़रूरत है, हमारे अपने को हमारी ज़रूरत है, हमारे लोगों को हमारी ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग भी हमारे हैं और ये देश भी हमारा है। जय हिंद, जय भारत।